प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम कवि देव की काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमने गत व्याख्यान में कवि देव की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत विशेष रूप से वैराग्यानुभूति पर विचार किया। हम उनके सौंदर्य चित्रण में विभिन्न बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कवि का वैराग्य जो था वो अतिशय प्रेम का परिणाम था। ये हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि अतिशय प्रेम के पश्चात कवि वैराग्य की ओर उन्मुख होता है और वैराग्य अनुभूति में हम उनके वैराग्य को 3 भागों में देख रहे हैं। निर्वेद के रूप में, तत्वचिंतन के रूप में और धार्मिक तथा नैतिक विचारों के रूप में। पहला बिंदु हम लेते हैं निर्वेद। कवि देव ने निर्वेद स्थायी भाव का निरूपण करते हुए विषयों से विरक्त, आत्मभर्सना, मानसिक क्लांति, तिरस्कार, मन की चंचलता, भगवत प्रेम, ईश्वर के प्रति आस्था आदि का वर्णन निर्वेद के अंतर्गत किया है। उन्होंने ये दिखाया है कि संसार मिथ्या है या संसार के ये भाव मिथ्या है। वे स्वयं कहते हैं, ऐसो जो हो जान तो कि जहें तू विषय के संग, ऐरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ तो। आज लोहों केते नर नाहन की नाही सुनी, नेह सो निहारी हारे वदन निहोर तो। चलन न देतो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनीन मार मुख मोर तो। भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे ते बांधी, राधा वर वारिद की वारिधि में बोर तो। ऐसे ही कवि ने अपने को धिक्कारते हुए तथा संसार से वैराग्य प्रकट करते हुए निर्वेद का चित्रण किया है। वे कहते हैं, मोह मढ़्यो चतुराई चढ़्यो, चित गर्व बढ़्यो करी मानसो नातो। भूल परो तब तो मद मंदिर, सुंदरता गुण जोबन मातो। सूझी परी कवि देव सवै अब, जान परो सिगरो जग जातो। न सुख मोह मैं जो हो तो सयान तो, हो तो कहा हरि सो हित हातो। यानी सांसारिक प्रेम भाव की अतिशयता के पश्चात उत्पन्न ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव या संसार की नश्वरता का भाव कवि देव के इस निर्वेद भाव में देखा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कवि देव द्वारा निरूपित किया गया तत्वचिंतन। कवि देव ने अपने वैराग्यानुभूति को तत्व ज्ञान का चिंतन करते हुए भी व्यक्त किया है। देव माया प्रपंच नाटक में कवि देव ने माया के व्यापक प्रभाव का निरूपण करते हुए बताया है कि यह माया एक पुरुष पुरातन, 2 अश्विनी कुमार, 3 दानव, 4 युग, 5 पंचभूत, 6 ऋतु, 7 सिंधु, 8 वसु, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 सूर्य, 13 चंद्रमा, 14 भुवन आदि सभी को अपने वश में किए हुए हैं। अतः माया की शक्ति असीम है, अनंत है और उसका वैभव भी अपरिमेय है। जाहि की सकति एक पुरुष पुराण 2, अश्विनी कुंवर तीनों दानव दुवन पर। 4 युग 5 भूत 6 ऋतु 7 सिंधु, 8 वसु 9 ग्रह निग्रह उवन पर। 10 दिगीश ईश 11 दिनकर, 12 त्रयोदश समुद्र के सुवन पर। मानत प्रमाण देव माया जू की आन आन, आन चर्चा न चले 14 भुवन पर। माया की प्रबलता का चित्रण कवि अपने इस पद में करते हैं, जिसने 14 भुवन पर, संपूर्ण भुवन पर राज कर रखा है। ऐसे ही
कवि ने जीवन और जगत की वास्तविकता का अनुभव करके यह निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण और अनंत ऐश्वर्य से मंडित यह जीवन क्षणभंगुर है और इसकी सच्चा रूप इसका ये है। बागो बन्यो जरपोस को तामही, ओस को तार तन्यो मकरीने, पानी में पाहन पोत चले चढ़ी, कागज की छतरी सिर दीने, कांच में बांध के पांख पतंग के, देव सुसंग पतंग को लीने, मोम को मंदिर माखन को, मुनि बैठो हुतासन आसन देने। जीवन की और जगत की निस्सारता का बोध होते ही कवि को उस परम तत्व का साक्षात्कार होता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को घेरे बैठा है। आकाश जिसका मंदिर है, पृथ्वी जिसकी पीठिका है, समीर जिस पर चंवर डुला रहा है, और कवि उस विराट मूर्ति का मानसिक पूजन करने के लिए अग्रसर है। देव नभ मंदिर में बिठार्यो पोहू में पीठ, सिगरे सलील अनवाय उमहु तहूँ, सकल महितल के मूल फल फूल दल, सहित सुगंधन चढ़ावन चहत हूँ, अग्नि अनंत धूप दीप अनंत ज्योति, जल थल अन्न दे प्रसन्नता लहत हूँ, ढारत समीर चोर कामना न मेरे ओर, आठों जाम राम तुम्हें पूजत रहत हूँ। यानी ईश्वर की सर्व संभाव्यता, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव और ईश्वर का पूजन, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर की सर्वशक्तिमानता, इन सबको देव ने अपने पदों में स्वीकार किया है। देव की भक्ति या देव के जो वैराग्यपूर्ण विचार हैं उनमें उनके धार्मिक और नैतिक विचारों के बिंदु पर हम आगे बढ़ रहे हैं। कवि देव ने अपने धार्मिक और नैतिक विचारों की जो अभिव्यक्ति की है उसमें भी उन्होंने वैराग्यानुभूति का निरूपण किया है। वैसे तो राधा कृष्ण के वे उपासक थे, किंतु उनकी कविता में राम, सीता, शिव पार्वती, सरस्वती, दुर्गा आदि के प्रति भी गहन श्रद्धा और अटूट आस्था की व्यंजना हुई है। इस दृष्टि से वे सभी देवी देवताओं का आदर करते थे और सभी रूपों को एक ही विराट ब्रह्म का रूप मानकर अद्वैत के अनुयायी थे। वे लिखते हैं, वेदन हु गने गुनगुने अनमने भेद, भेद बिनु जाको गुण निर्गुण हु रह, केतिक विरंचो महासुखन को संचो जहाँ, बंचो ब्रजभूप सोई परम ब्रह्म है। इतना होने पर कवि देव ने भगवान के सगुण रूप को भी बहुत महत्व दिया है और सूर आदि सगुण भक्त कवियों के स्वर में स्वर मिलाकर कहा है, कंस रिपु अंश अवतारी जदुवंश कोई, कान सो परम हंस कहे तो कहा सरो, हम तो निहारे ते निहारे ब्रजवासिन में, देव मुनि जाको पचिहारे निशिबासरो। साथ ही कवि देव ने ईश्वर के भागवत रूप की व्यंजना करते हुए यह स्पष्ट घोषित किया है कि ईश्वर को जो जिस रूप में देखना चाहता है वह उसे उसी रूप में दिखाई दे जाता है। जोगिन जोगी जतीन जति, मनिहून कछु मुनि सो मन मान्यो, छत्रिन छत्र धर्यो परख्यो, मृगया वन व्याधन व्याध बखान्यो, मित्रन मित्र अमित्रन शत्रु सो, दुल्हा सो दुल्ही पहचान्यो, जैसी को तैसी जहाँ को तहाँ जी, जैसो लक्ष्यो तिहि तैसो ही जान्यो। कवि देव नैतिक दृष्टि से निरभिमानता, सुशीलता, विनम्रता, मधुर वक्तृता आदि को अधिक महत्व देते थे और दया, क्षमा, सेवा, परोपकार आदि को जीवन के लिए उपयोगी मानते थे। है अभिमान तजय सन्मान, वृथा अभिमान को मान भइये, देव दया करे सेवक जान, सुशील सुभाए सलोनि लहइये, को सुन के बिन मोल बिकाए, न बोलन को कोई मोल न हइये, पहिये शीस न चाहिए जो शीस, लची रहिए तब ऊंची कहिए। इतना ही नहीं, कवि देव बाह्य आचार और बाह्य साधना में भी
कम विश्वास रखते थे, उन्होंने आंतरिक साधना और अंतःकरण के विश्वास को जीवन का मूल मंत्र बताया है। कथा में न कंथा में, न तीरथ के पंथा में, पोथी में न पाथ में, न साथ की वसीती में, जय में न मुंडन में, न तिलक त्रिपुंडन में, नदी कूप मुंडन अनहाय दान रीति में, पीठ मरु मंडल में न कुंडल कमंडल में, न माला दंड में न देव देह रे की भीति में, आप ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहो, पाइये प्रकट परमेश्वर प्रतीति में। इस तरह कविदेव की वैराग्यानुभूति जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि श्रृंगार के प्रेमी होने के साथ वे कृष्णोपासक थे, परंतु उनके हृदय में सभी देवी देवताओं के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो उन्हीं को ब्रह्म, विराट ब्रह्म के रूप में मानते थे और देव का झुकाव निर्गुण निराकार भक्ति की ओर भी रहा, परंतु मूलतः वे सगुण ब्रह्म के अनुयायी थे और सगुणोपासना को ही महत्व देते थे। इसके साथ ही उन्होंने शंकर के अद्वैत भाव के साथ मिलकर दार्शनिक मान्यता संबंधी उदारता का परिचय दिया। उन्हें घोर अनैतिकता का चारों ओर प्रभाव देखकर सदैव संयम और नियम पर आधारित नैतिकता के प्रति अपनी गहन आस्था प्रकट की। श्रद्धा, दया, क्षमा, विनम्रता, निरभिमानता, सुशीलता आदि को महत्व देते हुए उपासना के बाह्य आडंबरों का परित्याग करके हृदय के गहन विश्वास को ही उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति का साधन सिद्ध किया। इस तरह कविदेव ने वैराग्य के माध्यम से या वैराग्य भाव के अंतर्गत अपने पदों में ईश्वर की ऐसे स्वरूप का वर्णन किया जो हमारे हृदय में विद्यमान है। बाह्य आडंबरों से दूर हृदय की गहराइयों से आराधना करने पर उसे निश्चित रूप से पाया जा सकता है, ऐसी कविदेव की मान्यता थी। अब अगले व्याख्यान में हम कविदेव की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनके अंतर्गत उनकी काव्य अनुभूति की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।